हमारे पूर्वजों ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है और उसमें से धरती इंसानों को सौंपी गई ताकि वो यहाँ जीवन जीने के साथ धरती की रक्षा करेंगे। पर उन्होंने प्रकृति के सारे नियम तोड़ दिए। तुम सेना ले जाओ और सारे इंसानों को यहाँ ले आओ। ध्यान रहे, ये इतना आसान नहीं। धरती के कुछ इंसान खास है जिन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है और वो हमारे लिए भी खतरा है, लेकिन तुम उन्हें बिना लिए नहीं लौटोगे। जैसी आपकी आज्ञा। तुम्हें पता है डॉक्टर, तुम्हारे कुछ साथी मेरे पास आए थे, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह बेवकूफ ही निकले। उन्हें ये मेरे खून का रंग उन्हें रास नहीं आया। और पता है, मैंने तुम्हारी वो वीडियो भी दिखाई जिसकी वजह से तुम्हारा ये हश्र हुआ है, और वो बेवकूफ मेरे से सहायता मांगने आए थे। सच में इंसान होते ही बेवकूफ है, मानना होगा डॉक्टर। वो भी तुम्हारी तरह ही ना समझ निकले। खैर, मैं भी उन्हें वहां पहुंचाने वाला हूं जहां वो जाना डिजर्व करते हैं। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। जब यह ब्रह्मांड बना तो सभी जीवों को जीवन जीने के बराबर अधिकार मिले, लेकिन ये बात शायद इंसानों के परे रही। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उन्होंने सिर्फ अपने ही पर्यावरण और धरती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन्हें लगा ये ब्रह्मांड में अकेले हैं, पर शायद भूल गए कि ब्रह्मांड ना इन्होंने बनाया है और ना ही अब ये यहाँ रहने के लायक है। इसीलिए इन्हें ज़रूरत है समझने की, और मैं ब्रह्मांड बनाने वाले वंशजों में से एक इन्हें दिखाऊंगा एक ग्लिच, द ग्लिच। ये इतना अजीब क्यों है? इतना पुराना? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय बीत चुका है।
ये ताला, ये तो यहाँ नहीं था। आखिर सब लोग गए तो गए कहाँ? इट इज अनबिलीवेबल। क्या ये सच है? मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। तो आ गए तुम लोग। बड़े दिन बाद इंसान देखने को मिले हैं। तुम्हें देख के खुशी हुई। तुम कौन? मैं ऋषभ। और तुम? रूहान। और मैं आहान। और मैं आस्था। और मैं मानिक। वेल, बताओ यहाँ कैसे? एक्चुअली हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। कैसा इंसिडेंट? उस दिन हम लोग सफ़र पे निकले थे। इसमें कुछ नया नहीं था। ये ठीक हमारे बाकी पिछले सफ़र की तरह ही था। हम खुश थे, एक्साइटेड थे। बहुत दिनों बाद हमें अपनी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स से मिलना था। पर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। हमारी ट्रेन अपने सफ़र पे निकली तो, लेकिन जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाई। अचानक से एक तेज रोशनी आती है और फिर अचानक एक तेज रोशनी आई, तुम्हारी ट्रेन उससे क्रॉस हुई और फिर तुम लोग यहाँ आ गए। वेल, मेरे पास कुछ है दिखाने के लिए। ये मुझे मिला वहाँ पे। पहले तो मुझे लगा ये प्रैंक है, बट तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि शायद कुछ है। वेल, आई थिंक आई हैव समथिंग। वेल, सच कहूँ तो शायद इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। दिखाता हूँ, खुद ही देख लो। मैं डॉक्टर रोशन। मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मानव जाति तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारी धरती पर एलियंस का हमला हो गया है। उन्होंने पूरी मानव जाति को कैद करके अपने प्लैनेट पर भेज दिया है। ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब मैं जिंदा रहूंगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है।
और गाइस मैं तुम्हें बताऊं कि ये डेटा 7 साल पुराना है। व्हाट? ये क्या मजाक कर रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ये डेटा आज से 7 साल पुराना है। इसका मतलब समझे, हम लोगों ने टाइम ट्रैवल किया हुआ है और ये कोई मजाक नहीं है। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो हमें खुद ही फाइंड करना होगा। और सच कहूँ तो मुझे ये वीडियो भी पल्ले नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई साइंटिफिक मूवी का क्लिप हो। पर हाँ, अगर ये सच है तो आई थिंक ये बहुत डेंजरस है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर सारे इंसान कहाँ गए और हम समय में 7 साल आगे कैसे आए? ग्लिच, शायद एक ग्लिच हुआ जिससे कि हम सब यहाँ आ गए। हाँ, टाइम ग्लिच के बारे में तो मैंने भी सुना है, पर ये हकीकत हो सकता है ये मैंने नहीं सोचा था। सच कहूँ तो सोचा तो मैंने भी नहीं था और यकीन करना भी मुश्किल है। क्या यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं? क्या कोई बचा है? फिलहाल तो नहीं। क्या? पर अपनों का क्या? और वीडियो के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है जैसे धरती पर किसी ने हमला किया है, और साइंटिस्ट का स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा था। एग्जैक्टली, आई थिंक आई नो। ये पेपर देख रहे हो? ये रिसर्च पेपर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर है। तो इससे टाइम ट्रेवल का क्या कनेक्शन है? मैं समझाता हूँ। देखो, टाइम और ग्रेविटी दोनों इंटरकनेक्टेड है। टाइम ग्रेविटी को ट्रिगर करता है और ग्रेविटी टाइम को। और एलियंस भी हमसे बहुत दूर है, लाखों लाइट ईयर्स दूर। तो ये तो इम्पॉसिबल है उनका यहाँ आना, अनटिल अनलेस उनके पास कोई बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी हो। मतलब वो हमसे बहुत एडवांस हैं और एग्जैक्टली, उन्होंने अपना गोल भी कंप्लीट कर लिया। एग्जैक्टली। और हम यहाँ इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमारे साथ टाइम ग्लिच हुआ है। एग्जैक्टली, एक वॉर्म होल के जरिए हम यहाँ आए होंगे और शायद उस समय कोई ग्लिच हुआ होगा और हम 7 साल बाद आ गए। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, क्यों नहीं। या तो हम समय में पीछे जाएं या तो उस जगह पे जाएं जहाँ पर वो एलियंस रहते होंगे। और ये दोनों ही हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इंसानों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सच में? देखते हैं। वेल यू गाइस कैरी ऑन, मिलते हैं फिर। क्या ये मैं ही महसूस कर पा रहा हूँ या तुम लोग भी कर रहे हो? धरती के हवा पहले से ज़्यादा खूबसूरत और धरती पहले से ज़्यादा शांत और सुंदर है। और उतना ही मिस्टीरियस और डरावना भी। मुझे चिंता बाकी लोगों की हो रही है। आखिर वो सब कहाँ गए होंगे? या उन्हें मार दिया गया होगा या फिर अभी वो सब जिंदा होंगे? बिल्कुल। और हमें यहाँ किसी के अवशेष भी नहीं मिले। अगर उन्होंने हमला किया ही होता तो वो गए कहाँ? क्या उनका मकसद पूरा हो चुका होगा? पता नहीं, क्योंकि यहाँ कोई दिख तो रहा नहीं। हो सकता है वो इंसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए। ये तो ऋषभ ही बता सकता है। उसने हमारी काफी मदद की है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में। गाइज, मैं बताऊं तो शायद तुम लोग मेरी बातों से एग्री ना करो। मुझे ये ऋषभ कुछ मिस्टीरियस लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है। ये टाइम ग्लिच, मैं सच बताऊं तो मैं कब से टाइम ग्लिच के बारे में नहीं बल्कि इस ऋषभ के बारे में सोच रही हूँ। अगर वो इस धरती पर हमसे पहले आया है या जो भी कहानियां उसने हमें सुनाई, उसकी बातें, उसका बिहेवियर कुछ तो अजीब। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता? एग्जैक्टली। इतनी भी सोचने की बात नहीं है। उससे अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आती। गाइस, तुम लोग बेवजह ही सोच रहे हो। भी बेवजह नहीं है। हम जिस कंडीशन में हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ तो करना होगा। हम 4 हैं और ऋषभ अकेला। और तो और उसे मिले हमसे कितना दिन ही हुआ है। हमारे बारे में वो कितना कुछ जान चुका है। वेट, जब हम उससे मिले थे तो टाइमिंग क्या थी? क्यों? I think I have figured it out.
मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। चिल मारो यार, ऐसा सोचो यहाँ पे हुआ है एलियन का अटैक और हम हैं सुपर हीरो। चलो चलते हैं यहाँ से। तुम लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है? बताओ, इतना अच्छा खूबसूरत जहाँ है, संसार है, बताओ तुम लोगों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? सच बताओ तो मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मन कर रहा है यहीं पर सेट हो जाऊँ, न करियर की टेंशन, न कुछ। ये सोचने वाली बात है कि हम यहाँ कैसे आ गए और यहाँ के सारे लोग कहाँ चले गए। यार, हम काफी समय से सिर्फ पागलों की तरह इधर से उधर चले जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तभी जाकर दिमाग काम करेगा। यार ये सब छोड़ो, हम सिर्फ ऋषभ का पता लगाते हैं। आखिरकार वो बंदा क्या चीज है? वो कुछ वर्म होल की बात कर रहा। किसी को पता है क्या कि वो क्या है? वर्म होल साइंस का एक करिश्मा है। आइंस्टीन ने पहली बार इसकी बात की थी। वर्म होल दो दुनियाओं को एक साथ जोड़ता है, यानी कुछ एक तरफ से जाएगा तो दूसरी तरफ से दूसरी दुनिया में यार, निकलेगा। दो दुनिया का दरवाजा, ये कोई मूवी चल रही है क्या? आसान भाषा में समझाऊं तो वर्म होल यानी अंतरिक्ष का शॉर्टकट। तुम लोग को याद होगा जब हम लोग ट्रेन में बैठे तब ट्रेन एकाएक गायब हुई और हम लोग यहाँ आ गए। और मुझे क्या लगता है कि ट्रेन वर्म होल से ही गुजरी है और वर्म होल हमें 10 साल आगे ले आई है। आई थिंक आई हैव टू फिगर इट आउट। और ऋषभ, अब क्या सोच रहे हो? बाकी इंसानों को कैसे ख़त्म करें? मैं यही सोच रहा था कि ये इंसान कितने मासूम है ना, इनके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। खैर, जो होना था वो तो हो ही गया। आखिर होने को टाल कौन सकता? पर क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे साथ क्या होगा? मेरे साथ क्या होगा भाई? मैं तो आज़ाद परिंदा हूँ। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, जो मन करे वो कर सकता हूँ। अबे चले यार, मैं तो मजाक कर रहा था। बदकिस्मती से इंसानों का खून लाल होता है। रूहान, तुम्हें पता है सारे दोस्तों में से तुम मुझे बहुत समझदार लगे। तुम्हारी कीमत उनको भले ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी पूरी कीमत है मेरे दोस्त। मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगा, फिर तुम लेना उनसे बदला।